बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। आज हमने गैल्वेनोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन यानी कि वोल्ट मीटर के आर्टिकल को डिस्कस करना है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम वोल्ट मीटर के नाम पे गौर करें तो इसमें हमें दो वर्ड्स नजर आते हैं। एक आ जाएगा वोल्ट और दूसरा आ जाएगा मीटर। अब स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि वोल्ट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और स्टूडेंट्स, हमें यह बात भी पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के दरमियान में मेजर किया जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इन बिटवीन टू पॉइंट्स। और यहां पे मीटर का वर्ड इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन तमाम बातों को इकट्ठा करते हैं तो यहां से हमें ऑब्जेक्टिव का पता चलता है कि एक्चुअली वोल्ट मीटर काम क्या करता है। तो बाय डेफिनेशन हम इसको लिख सकते हैं कि वोल्ट मीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। वोल्ट मीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है वोल्ट्स में बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, the voltmeter is an electrical device used to measure electric potential difference between two points in volts। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को वोल्ट्स में मेजर करता है। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पे देखेंगे कि कैसे गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस यानी Rg की वैल्यू 100 ओहम के इक्वल है। और गैल्वेनोमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस को मीटर मूवमेंट की रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट्स, फर्ज कर लें कि जो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से पास कर सकता है या वो करंट जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग गैल्वेनोमीटर हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, इसकी वैल्यू 1 मिली एम्पियर के इक्वल है। तो हम इसको Ig से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर किसी जगह पे आपको करंट की वैल्यू भी दी गई हो और जिस रास्ते से करंट पास कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बताई गई हो, तो हम ओहम्स लॉ यूज करके सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे इस केस में आंसर वोल्टेज का 0.1 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये गैल्वेनोमीटर 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स, हम क्या चाहते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर 0.1 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सके। तो हम दोबारा ओहम्स लॉ की इक्वेशन के ऊपर गौर करते हैं जिसमें वोल्टेज की वैल्यू हमें तब मिली थी जब हमने करंट और रेजिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई किया था। अब स्टूडेंट्स, अगर हम करंट की बात करते हैं तो ये करंट हमने वो कंसीडर किया है जो कि गैल्वेनोमीटर के स्केल पे फुल डिफ्लेक्शन देता है। अब अगर हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो उससे गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हम करंट की वैल्यू को इंक्रीज नहीं कर सकते। यानी कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को ज्यादा पोटेंशियल मेजर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके करंट को चेंज नहीं किया जा सकता। अब रह गई बात रेजिस्टेंस की कि रेजिस्टेंस को किस तरह बढ़ाया जाए। तो स्टूडेंट्स, यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है जिसको भी हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हमें यह बात पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन को किसी ना किसी तरीके से बढ़ा लें तो हम हायर पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं विद द सेम गैल्वेनोमीटर। अब इसके लिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 13 में आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि जब भी दो रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉलर हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप दो रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट्स, यहां पे चूंकि हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमें बढ़ाना पड़ेगा। और रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने का तरीका यह है कि हम गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक हायर रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसकी वजह से
IG करंट अब लार्जर रजिस्टर से पास करेगा। तो स्टूडेंट सपोज कर लें कि हम जो यहां पे गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रजिस्टर लगाते हैं, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 9900 ओहम के इक्वल है। अब अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे 10,000 ओहम की एक रेजिस्टेंस बन जाएगी। करंट की वैल्यू हमारे पास सेम है 1 मिली एम्पियर। अब हम अगर करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट लेते हैं तो यहां पे वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 10 वोल्ट्स के इक्वल। तो स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर जिस पॉइंट पे अभी आपको डिफ्लेक्शन दे रहा है, इस पॉइंट पे हम 10 वोल्ट्स लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम गैल्वेनोमीटर में से पास करने वाला IG करंट इसको हाफ कर देते हैं, यानी कि 0.5 मिली एम्पियर करंट गैल्वेनोमीटर में से अगर पास किया जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंगली जो भी डिफ्लेक्शन हमें गैल्वेनोमीटर की स्क्रीन पे नजर आता है उसको हम कैलकुलेशन के बाद वोल्टेज की फॉर्म में लिखेंगे तो यहां पे हमारे पास आंसर इसका 5 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम देखें कि हमने वही गैल्वेनोमीटर जो कि अपनी नॉर्मल कंडीशन में 0.1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता था, यहां पे हमने उसको 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के काबिल बना लिया है। तो स्टूडेंट्स अगर हम सारी बहस को कंक्लूड करते हैं तो हमें यह पता है कि अगर आपने गैल्वेनोमीटर को यूज करना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स तो हमें एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना पड़ेगी, और गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस का यह सीरीज कॉम्बिनेशन एक वोल्ट मीटर कहलाता है। तो स्टूडेंट्स हम इसको लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर is basically a modified गैल्वेनोमीटर। अब इसमें मॉडिफिकेशन किस तरह से की जाती है, तो फ्रेंड्स हम इसको लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर प्लस अ हाई रेजिस्टर in series with galvanometer, जिसको हम RH से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमारे पास एक मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर होता है जिसको हम वोल्टेज मेजर करने के लिए या दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब हम इसकी सर्किट डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट्स जिस तरह से अभी हमने कहा है कि वोल्ट मीटर बेसिकली गैल्वेनोमीटर और एक हाई रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से हम यहां पे एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे जिसमें हमारे पास एक अदद गैल्वेनोमीटर आ जाएगा और गैल्वेनोमीटर के साथ हम सीरीज कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं RH। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बन जाएगी RG के इक्वल और इन दोनों के अक्रॉस हम सर्टन वोल्टेज अप्लाई करते हैं। सपोज के उस वोल्टेज की वैल्यू V वोल्ट्स के इक्वल है। हमने स्टूडेंट्स यहां पे ये जो हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करनी होती है, ये कोई रैंडम रेजिस्टेंस नहीं होती, इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, डिपेंड्स अपॉन कि आप कितना वोल्टेज इस गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करके मेजर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें इस हाई रेजिस्टर की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ RH। स्टूडेंट्स सपोज करें कि हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस RG के इक्वल और इसके साथ एक हाई रेजिस्टर RH को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। हम चाहते हैं कि V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस गैल्वेनोमीटर से, इस मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर से मेजर किया जा सके। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक V वोल्ट की बैटरी को इस कॉम्बिनेशन में अटैच कर दिया जाता है, जिसकी वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा उसको हम सपोज करते हैं कि दैट हैज द वैल्यू इक्वल टू द गैल्वेनोमीटर करंट IG विच इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। अब स्टूडेंट्स यही करंट गैल्वेनोमीटर में से भी पास करेगा और उसके साथ अटैच्ड रेजिस्टर RH से भी यही करंट पास करेगा, क्योंकि हमें यह बात पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है।
अब हम इस सर्किट के ऊपर ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हैं, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू V के इक्वल है, करंट की वैल्यू IG के इक्वल है, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस जो है, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कहा जाता है, वो बेसिकली गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा। तो यहां से ओहम्स लॉ यूज करते हुए हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू IR। अब IG है और R इक्विवेलेंट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स IG की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, R इक्विवेलेंट की वैल्यू अगर हम देखें तो हमारे पास इस सर्किट के अंदर ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज के लिए हम यहां लिख सकते हैं कि R इक्विवेलेंट की वैल्यू दोनों रेजिस्टर्स के सम के इक्वल है। अब ये वाली वैल्यू हम ओहम्स लॉ के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा, V इज इक्वल टू IG मल्टीप्लाई बाय RG प्लस RH। IG की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा IGRG प्लस IGRH। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने यहां पे हाई रेजिस्टर RH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम यहां पे ही रहने देते हैं, इस फैक्टर को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये कुछ वैल्यू इस तरह से बन जाएगी IGRH, ये वाला फैक्टर आ गया, इक्वल का साइन लगाते हैं, यहां पे V पहले से मौजूद है, और ये वाला फैक्टर जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस IGRG बन जाएगा। अब फ्रेंड्स हमने तो सिंपली RH की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके साथ लिखा हुआ IG दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। सो RH इज इक्वल टू V माइनस IGRG होल डिवाइडेड बाय IG। ये मेरे पास RH का एक रिलेशन बन जाता है, और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा, RH दैट इज इक्वल टू V ओवर I। सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं दोनों फैक्टर्स को, IGRG डिवाइडेड बाय IG। अब स्टूडेंट्स RH की वैल्यू V डिवाइड बाय IG, ये फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, माइनस IG की वैल्यू IG से कैंसिल तो RG ये बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब भी आप V वोल्ट मेजर करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करते हुए RH की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो RH वैल्यू के रेजिस्टर को जब आप गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे तो ये V वोल्ट मेजर करने वाला वोल्ट मीटर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिख सकते हैं, इफ दिस RH resistor is connected in series with galvanometer, then the modified galvanometer, which is basically a voltmeter, can measure 0 to V volts potential difference। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है कि 0 से V वोल्ट तक का कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा हो वो हम इस मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर से मेजर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहां पे ये बात का ध्यान रखें कि ये जो V है दैट डिस्क्राइब्स बेसिकली द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर। इसको वोल्ट मीटर की रेंज कहा जाता है। फर्ज कर लें कि आपसे ये कहा जाता है कि आपने 100 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला एक वोल्ट मीटर बनाना है, तो उसमें 100 वोल्ट जो है वो कैपिटल V की वैल्यू होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम रिलेशन देखें तो RH हाई रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेंज ऑफ द वोल्ट मीटर के। इसका मतलब यह है कि अगर आपसे यह कहा जाए कि आपने एक 100 वोल्ट के वोल्ट मीटर की रेंज को इंक्रीज करना है, यानी कि 100 से आप 1000 तक सपोज कर लें कि उसको लेके जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो हमें सीरीज में लगे हुए इस हाई रेजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है,
जिसकी वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, जिसकी वैल्यू हमें इस फॉर्मूला से मिल जाएगी। तो उतनी रेजिस्टेंस का अगर आप एक रेजिस्टर गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देते हैं तो रिजल्टिंग हमारे पास एक ऐसा वोल्ट मीटर आ जाएगा जो 1000 वोल्ट्स तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। आइए स्टूडेंट्स, अब हम रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, सपोज कर ले हम इसको आर वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम कॉम्बिनेशन पे गौर करें तो यहां पे गैल्वेनोमीटर का आर एच हाई रेजिस्टेंस के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हमें सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, और यहां से हम वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं आर वी इज इक्वल टू गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? कहता है कि इट्स वैल्यू मस्ट बी वेरी लार्ज, इट्स वैल्यू मस्ट बी वेरी लार्ज because a voltmeter is connected in parallel in the circuit, which means that it provides an alternating path to the flow of current। इतनी बात को अब हम समझ लेते हैं। फर्ज कर लें कि हमारे पास एक वोल्ट मीटर है जिसको आपने किसी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज करना है। हमने ये बात की है कि वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 13 में आप लोगों ने ये बात काफी डिटेल से पढ़ी हुई है कि जब भी आप दो रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने यहां पे इस डिवाइस को पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करने के लिए यूज करना है, तो हम इसको सर्किट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब हम इसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं तो बेसिकली ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जाने का एक अल्टरनेटिंग पाथ प्रोवाइड कर देता है। तो स्टूडेंट्स, इस वजह से इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल शॉर्ट द सर्किट। क्योंकि अगर आप गौर करें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ मिला देता है। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें इस डिवाइस की रेजिस्टेंस को बहुत ज्यादा हाई करना पड़ता है ताकि करंट वोल्ट मीटर में से पास करके नेगेटिव टर्मिनल तक ना पहुंच जाए। आइए स्टूडेंट्स, अब हम आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस लिखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर is infinite, RV ideal that is equal to infinity। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने एक्चुअल केसेस होते हैं उसमें ये रेजिस्टेंस इंफिनिटी के इक्वल नहीं होती। उसमें एक कंडीशन यूज की जाती है, फॉर एक्चुअल वोल्ट मीटर resistance of voltmeter must be very higher than the total resistance of the circuit। यानी कि जिस सर्किट में आपने वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है तो वोल्ट मीटर की अपनी रेजिस्टेंस उस सर्किट की नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स, हम आइए इसी बात को एक और तरीके से समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर ज्यादा हाई क्यों होनी चाहिए।
तो इसके लिए सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी वैल्यू R के इक्वल है। हमने इसको V वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है जिसकी वजह से I करंट सर्किट में फ्लो करता है। अब हमने इस V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को अक्रॉस द रजिस्टर कैलकुलेट करना है। इनिशियली अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देखें तो यहां पे V इज इक्वल टू IR पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, जहां पे R बेसिकली सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं अक्रॉस दिस रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब सर्किट में अगर हम वोल्ट मीटर को इमेजिन करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक RV रेजिस्टेंस का रजिस्टर है, तो बेसिकली यहां पे हमारे पास सर्किट में R और RV दो रजिस्टर्स हो जाएंगे जो कि एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हैं। अब स्टूडेंट्स हमने ये बात चैप्टर नंबर 13 में काफी डिटेल से डिस्कस की हुई है कि जब भी आप दो रेजिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज करना शुरू कर देता है। अब यहां पे अगर हम RV की वैल्यू नॉर्मल लेते हैं तो डेफिनेटली सर्किट की रेजिस्टेंस को कम कर देगा। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा 1/R इक्विवेलेंट विच इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/RV। अब स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले वाले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल ही रखनी है, यानी कि R के इक्वल ही रखनी है। तो मुझे बताएं कि मैं यहां पे RV की क्या वैल्यू पुट करूं कि 1/RV का फैक्टर ही खत्म हो जाए या 0 के इक्वल आ जाए। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स हमें यहां पे RV की वैल्यू को इंफिनिटी पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1/इंफिनिटी आंसर किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। तो जब हम इसमें RV की वैल्यू इंफिनिटी पुट करके इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R के ही इक्वल आ रही है और पोटेंशियल डिफरेंस जो कि आपने मेजर करना है बाय द ओहम्स लॉ वो V इज इक्वल टू IR ही आ रहा है। इस वजह से स्टूडेंट्स कहा जाता है कि वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये आइडियल केस है, एक्चुअली ऐसा हो नहीं सकता, तो हम कहते हैं कि फिर टोटल सर्किट की रेजिस्टेंस से वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस डिस्कशन से हमें यह पॉइंट पता चलता है कि एक अच्छा मीटर एक ऐसा मीटर होता है जो सर्किट में इनविजिबल हो। इनविजिबल होने का मतलब यह है कि वो सर्किट के किसी भी पैरामीटर को चेंज ना करे। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।